हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 411 पदों पर हो रहे ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। इसमें ये भी जानेंगे कि OTR अनिवार्य है कि नहीं, OTR आप पहले करेंगे या बाद में, या OTR कब से लागू होगा, ये भी जानेंगे। तथा ये भी जानेंगे समीक्षा अधिकारी की कितने पद हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी के कितने पद हैं, तथा इसमें जो प्री का सिलेबस क्या होगा और मेंस का सिलेबस क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें किस तरह से क्या क्या दिया गया है, क्या क्या इसमें दिया गया है। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर निर्धारित की गई है। RO के 411 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के सर्वाधिक 322 पद हैं। समीक्षा अधिकारी के 322 पद जो अब तक की समीक्षा अधिकारी के सबसे ज़्यादा पद हैं, एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के 40 पद हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के 9 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी के 13 पद एवं लेखा सहायक समीक्षा अधिकारी के 1 पद हैं। उत्तर प्रदेश RO भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को संशोधन का भी एक मौका मिलेगा। आवेदन के बाद अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि मिलती है तो अभ्यर्थी पद की अनिवार्यता अधिमानी अर्हता में केवल एक बार संशोधित कर सकेंगे। RO के पद पर प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन होगा। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी। गलत उत्तर देने पर प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक में 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। अब देखते हैं उसमें जो प्री में क्या उसका सिलेबस रहता है, प्री का सिलेबस क्या क्या रहता है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम मेंस का सिलेबस देखेंगे। तो परीक्षा योजना में क्या देखेंगे, प्रारंभिक परीक्षा जो इसकी होती है, परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी? तो 200 अंकों की होगी। इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मीन्स बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्री के लिए पहला पेपर जो होता है उसमें क्या है, 140 अंकों का होता है और 140 प्रश्न भी रहते हैं, जिसे हल करने के लिए आपको कितने समय मिलते हैं? 2 घंटे का वक्त मिलेगा। दूसरा पेपर सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण से संबंधित 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 60 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार जो प्री होगा वो कितने 200 नंबर का होगा। और इसमें जो कट ऑफ जाती है तो लगभग 110 के ऊपर जाती है। 200 में से अगर जो भी 110 या 120 से प्लस रहेगा कैटेगरी वाइज, तो वो इसमें क्वालिफाई कर जाएगा मेंस के लिए। अब देखते हैं मेंस का सिलेबस में क्या दिया है। मुख्य परीक्षा जो मेंस के लिए कुल 400 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें 3 प्रश्न पत्र होंगे। ये जानना जरूरी है कि मेंस में कितने प्रश्न पत्र होंगे, क्या क्या टॉप में क्या क्या पेपर होगा। तो पहला पेपर जो होगा सामान्य अध्ययन का होता है, प्रारंभिक जैसा। कहने का मतलब ये कि जब आप मेंस देंगे तो पहला पेपर होगा क्या होगा, तो सामान्य अध्ययन का, जैसा प्री में दिए रहेंगे वैसा ही पेपर इसमें भी होगा। और ये कितने 120 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? तो 120 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? तो 120 अंकों का होगा। अब देखते हैं 2 घंटे में हल करना। दूसरा पेपर सामान्य हिंदी और आलेखन का होगा। किसका होगा? तो सामान्य हिंदी और आलेखन का होगा। और तीसरा जो होगा वो क्या होगा? एस्से का होगा। किसका होगा? तो एस्से का होगा, निबंध का होगा। तीसरा पेपर जो होगा वो एस्से का होगा। इसमें आपको 3 एस्से लिखने होंगे। 3 एस्से क्या होंगे? 3 एस्से लिखने होंगे। मतलब ये तीनों जो पेपर है, एक दिन आपका जनरल होगा, दूसरे दिन आपका हिंदी का मतलब निबंध और ये हिंदी का पेपर होगा। तो कह लें हम कि जो मेंस होगा वो 2 दिनों में होगा। और प्री जो है एक ही दिन आप जाएंगे तो उसमें जो पेपर होता है क्या
प्री का जो सामान्य धन फर्स्ट, जीएस पेपर फर्स्ट, और जो सामान्य हिंदी, दोनों एक ही दिन में हो जाएगी अपना 1 घंटे की हिंदी और वो 2 घंटे का पेपर। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आरओ मीन सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के जो वैकेंसीज हैं उसमें प्री का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है। उसी के बाद हम देखते हैं थोड़ा सा ओटीआर। तो इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपको ओटीआर नंबर होना ज़रूरी है। ओटीआर नंबर होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ओटीआर में उसमें ओटीआर नंबर मांग रहा है। और ये जब आप ओटीआर करेंगे, आप पहले कर चुके तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इस समय करेंगे जब फॉर्म भरा जा रहा है तो 72 घंटे बाद ही आप इस फॉर्म को मीन्स समीक्षा अधिकारी के फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। मतलब 72 घंटा आपको ओटीआर मिलने के बाद इंतज़ार करना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।